होता है। अभी मैं गया जी के सीताकुंड घाट पे उपस्थित हूँ। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए हमारे जो तीर्थ यात्री हैं उनके द्वारा पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 शरीर से निर्मित होता है। मनुष्य के हम लोग जो शरीर हैं उनमें 5 शरीर हैं। कौन कौन है? स्थूल शरीर, ऊर्जा शरीर, ज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। इन 5 शरीरों में स्थूल शरीर, ऊर्जा शरीर और ज्ञानमय शरीर जो है ये मृत्यु लोक के शरीर हैं। इसे फिजिकल बॉडीज कहते हैं, जो कि मनुष्य स्वयं अर्जित करता है और मनुष्य स्वयं इनसे मुक्ति पाता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका जो स्थूल शरीर है वो छूट जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इन 5 शरीरों को बांध के रखने वाला जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी का जो चीज़ काम करता है वो होता है कर्म। यदि मनुष्य के कर्म की समाप्ति नहीं हो, उससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका स्थूल शरीर तो छूट ही जाता है, बल्कि और जितने 4 शरीर जो बचे, ऊर्जामय शरीर, ज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जब तक कर्म की समाप्ति नहीं होगी तब तक वो सभी शरीर एक दूसरे से विलग नहीं होंगे। और जब तक विलग नहीं होंगे तब तक आनंदमय शरीर जो है इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जा ही नहीं पाएगा। अतः शरीर के अभाव में जो हमारे जो कि पितृ हैं वो अपने कर्म को समाप्त कर ही नहीं पाते हैं। इसी मृत्यु लोक में वे उलझे रहते हैं। हाँ, तो इससे ही कर्म करने के लिए, ताकि सारे शरीर हमारे मुक्त हो सकें, उसके लिए पिंड के रूप में हम अपने पितरों को शरीर का अर्पण करते हैं, उन्हें शरीर अर्पित करते हैं, ताकि वे उस शरीर में अपने आप को अधिष्ठापित करके अपने बचे हुए कर्म को समाप्त करें। और इस मृत्यु लोक के जो शरीर हैं, जैसे ऊर्जा शरीर, ऊर्जा ज्ञान में यही 2 शरीर बचे रहते हैं। स्थूल शरीर तो मृत्यु के उपरांत छूट ही जाता है। इन 2 शरीरों से आनंदमय और विज्ञानमय शरीर जो है वो मुक्त होकर के परलोक का गमन करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो विज्ञानमय शरीर होता है वो इन 3 शरीरों का जो सार तत्व है, जो एसेंस है, उसको वो ले करके एक जन्म से दूसरे जन्म को जाता है, जिससे मनुष्य अपने कर्म को एक जन्म से दूसरे जन्म तक ढोता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म का कभी नाश नहीं होता है। कर्म का भले ही फल आपको न मिले, यदि आपने आपको लग रहा है फल नहीं मिला है तो आपको कर्म का संचय हो गया।